दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए पंजाब नेशनल बैंक अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी अप्रेंटिस के 5138 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल आपके पास 3 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। 24 फरवरी 2026 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप लास्ट डेट की वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपके सामने अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो अंतिम समय में उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको अंतिम समय में सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस भी रीड आउट कर लेने होंगे, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं पीएनबी अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से पीएनबी अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। 5138 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 24 फरवरी 2026 है। अंतिम मौका है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है। यहाँ पर रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन के लिए 12,300, मेट्रो के लिए 15,000 सैलरी है। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 28 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 944 रुपए, SC/ST फीमेल के लिए 708 रुपए, PH दिव्यांग के लिए 472 रुपए एप्लीकेशन फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। pnb.bank.in पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आप यहां पर आवेदन करने की डेट चेकआउट कर ले। एग्जामिनेशन की डेट आप चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आपको कंप्लीट जानकारी यहां पर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, किस कैटेगरी को कितने आयु सीमा में छूट दी जा रही है, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप यहां से चेकआउट कर ले। साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्टेट वाइज, सर्कल वाइज, SC/ST कैटेगरी वाइज, OBC, EWS सभी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसीज की जानकारी दे दी गई। सर्कल वाइज आप यहाँ से कंप्लीट वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन भी चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर इस पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया, सैलरी की जानकारी चेकआउट कर ले। इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। आप पूरा पैटर्न यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा उसके लिए पैटर्न आपको यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कितने केबी में अपलोड करने होंगे, सभी कंप्लीट गाइडलाइंस आपको फॉर्म अप्लाई से रिलेटेड इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी। तो आवेदन करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की इस भर्ती के लिए आप BFSI के पोर्टल से अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर टॉप पर ही कैंडिडेट लॉगिन की लिंक दिया गया है। आप इस पर क्लिक करें और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और यहाँ पर लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना
फुल नेम एंटर करना है, फिर अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको कैंडिडेट लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है। इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय ईमेल प्रोवाइड कराई थी। वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करें, पासवर्ड एंटर करें जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था और उसके बाद लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर डाइवोर्स, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। PWD कैंडिडेट हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल प्रोवाइड करें, जैसे कि डिसेबिलिटी किस तरह की है, आपको डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी है, कितने परसेंटेज है, यहाँ पर कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर EWS स्टेटस आपको अपना बताना है, क्या आप यहाँ पर EWS कोटा से है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। EWS कैंडिडेट हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है, अगर है तो यहाँ पर आप बताएं आपके पास यहाँ पर आपका जो प्रोफिशिएंसी का लेवल था वो किस तरह का था, बेसिक, बिगिनर है, इंटरमीडिएट तक आपके पास इंग्लिश थी या फिर एडवांस लेवल की इंग्लिश आप जानते हैं। इसमें आप रीड, राइट और स्पीक जो भी करना जानते हैं उसकी डिटेल देंगे। उसके बाद आपको ऐसे ही हिंदी लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है, उसमें भी आपको प्रोफिशिएंसी है या फिर नहीं, उसमें किस चीज़ में प्रोफिशिएंसी है, रीड, राइट, स्पीक में आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। रीजनल लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं, यहाँ पर आप जिस रीजन के लिए अप्लाई करेंगे क्या उस रीजन की लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आप जानते हैं, तो आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे उसकी रीजन लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बारे में आप ऐसे ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे, उसे आप रीड, राइट, स्पीक करना जानते हैं या फिर नहीं। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। गाइस यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक अप्रेंटिस की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कब आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या फिर आपकी लास्ट डेट देनी है, आपकी मार्कशीट की कब तक वो आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप कर रहे हैं, फाइनल ईयर में अपेयर्ड हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप अपना करंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें, उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें और फिर गाइज आप यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल सेव कर दे जो आपने ऊपर प्रोवाइड कराई है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर गाइज आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। अपना आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड आपको दोनों अपलोड करने हैं। 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर JPG या फिर PDF फॉर्मेट में अपलोड होंगे। आपको यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर आप व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट को व्यू भी कर सकते हैं। रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर गलती से कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पर आप इस फॉर्म को किस लिए भर रहे हैं, तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकली है तो आप अप्रेंटिसशिप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करेंगे, प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी अप्रेंटिसशिप NATS के पोर्टल पर जो आपकी अप्रेंटिसशिप ID है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे और NAPS के पोर्टल पर जो आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना NATS पोर्टल और NAPS पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है।
गाइज आपको यहाँ पर NATS और NAPS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही NAPS पोर्टल रजिस्ट्रेशन लिंक और NATS पोर्टल रजिस्ट्रेशन लिंक दिए गए हैं। इन पर क्लिक करके आप यहाँ पर NAPS और NATS का पोर्टल ओपन करके इन पर अपना रजिस्ट्रेशन करोगे और फिर उसके बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे। कैसे यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी 2 वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। NAPS के पोर्टल पर कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और NATS के पोर्टल पर आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इन दोनों की स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन्हें ओपन करके आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आप इन दोनों पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और उसके बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और फिर गाइड आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब गाइज आपको यहाँ पर ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। आपको आपके डैशबोर्ड में टैग कर दिया जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आने के बाद आपको पंजाब नेशनल बैंक की इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी शो कर दी गई है। करंट में यहाँ पर BFSI के पोर्टल पर जितनी भी भर्तियां निकली हुई है उन सभी की लिस्ट आपको शो कर दी गई है। आप जिसके लिए अब अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको पंजाब नेशनल बैंक की इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। इसकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट आपको देखने को मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सैलरी आपको 15,000 से 20,000 रुपये प्रति महीना के बीच में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक अप्रेंटिस की भर्ती पर अप्लाई करने के लिए गाइड अब आपको अप्लाई नाउ के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब आपको यहाँ पर NATS का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और NAPS पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करने हैं और उसके बाद गाइड आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर इस भर्ती में आप किस लोकेशन पर जॉब करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करें। फिर उसके डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लोकेशन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आप पंजाब नेशनल बैंक की इस भर्ती के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में टैग कर दिया जाएगा। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन सबमिटेड शो हो रहा होगा, यानी कि आप इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर चुके हो। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। हम आपको बता दें यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 944 रुपये फीस है। SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 708 और PH कैंडिडेट के लिए 472 रुपये फीस है, जो कि आपको ऑनलाइन मोड से जमा करानी होगी। तो यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए आपको पे नाउ के इस ऑप्शन पर अब क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर टैग कर दिया जाएगा। गाइड यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा। तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। UPI में भी आपके पास 2 ऑप्शन है। आप यहाँ पर अपनी UPI ID एंटर करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हो और या फिर गाइड आप यहाँ पर ये QR कोड आपको दिया गया है। इस QR कोड को यहाँ पर जनरेट QR कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में टैग कर दिया जाएगा और फिर वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड में आकर माई अप्लाइड अपॉर्चुनिटीज के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपने यहाँ पर पंजाब नेशनल की इस बैंक की भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप पंजाब नेशनल बैंक अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।